बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फाइनली आई गॉट सेफ्टी लाइसेंस। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपना सेफ्टी का लाइसेंस है ले लिया है। याद रखें, सेफ्टी की बकायदा एक फील्ड है। हर कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट बना होता है जिसको सेफ्टी डिपार्टमेंट कहते हैं। जिस तरह के कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस का एक मेन डिपार्टमेंट होता है कि जो सारी कंपनी को सैलरी जो है ना वो उसका देख रहा होता है। इसी तरह अकाउंट डिपार्टमेंट होता है जो सारे चेक जो है ना वो देख रहा होता है। इसी तरह एचआर डिपार्टमेंट होता है कि जो वीजा को अप्लाई करना, वीजा कैंसिल करना, इवन के पूरे का सारा मामला एचआर डिपार्टमेंट देख रहा होता है। इसी तरह जो है ना एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको सेफ्टी डिपार्टमेंट कहते हैं। कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, उसको शुरू करने में सेफ्टी डिपार्टमेंट की इजाजत लेनी पड़ती है। सेफ्टी डिपार्टमेंट वहां पर सारी सेफ्टी रूल्स देखता है। वहां पर अगर कोई हैजर्ड है, कोई खतरा है, कंपनी की पूरी रखवाली, फायर का जो मामला होता है, वर्कर की जो सेफ्टी होती है, वर्कर काम करते हुए गिरे ना, उनको जो सबसे मेन चीज होती है सेफ्टी टूल जो है, यानी कि हेलमेट, ग्लव्स, ग्लासेस, इसी तरह शूज, ये सारी की सारी सेफ्टी डिपार्टमेंट ही देख रहा होता है। खैर, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको आयोश शुरू में एक लाइसेंस लेना पड़ता है। ये मुकम्मल मैं आपको बताऊंगा। आयोश के बाद ओशा है, ओशा के बाद निबोश है। ये तीनों के तीनों लाइसेंस जो है ना यूके बेस्ड है। यूके से आपको ये लाइसेंस बकायदा किसी भी इंस्टीट्यूट से आप ले सकते हैं, उसमें राब्ता करके। वहां पर इसकी कुछ फीस होती है। दुबई में जो निबोश का सर्टिफिकेट है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो 2200 दिरहम, 3000 दिरहम तक इसका जो है ना खर्चा आ जाता है। लेकिन अब मेरा मानना यह है कि आप डायरेक्ट निबोश ना करें। आप इसकी जो बेसिक कोर्स होता है ना आयोश, जिस तरह के मैंने आयोश अभी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पर मेरा तकरीबन कुछ खर्चा नॉर्मल ही आया है। आप अगर ये करना चाहते हैं बकायदा यूके बेस्ड होगा और दिनों के अंदर आपको बकायदा क्यूआर के जरिए आयोश आयोश मैनेजिंग सेफली मैंने किया है, ये हम आपको दिलवाएंगे। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट कर दें, यस मैं लेना चाहता हूं। मैं आपको अपना नंबर भेज दूंगा, आप मेरे साथ राब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर हम आपको ये सर्टिफिकेट दिलवा देंगे। हाँ, इसकी फीस आपको एडवांस पे करनी पड़ेगी, फिर ही हम आपको दिलवाएंगे। आयोश एमएस के बाद ओशा है। ये दोनों सर्टिफिकेट अगर आप ले लेते हैं तो आप किसी भी कंट्री में, जिस तरह के दुबई में इसका बहुत स्कोप है, आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आप सेफ्टी असिस्टेंट काम कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इसकी जो जॉब है ना वो आपको रेफरेंस बेस पे मिलेगी। कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट सेफ्टी असिस्टेंट नहीं लगाएगी। कोई रेफरेंस आपका अगर है किसी भी सेफ्टी वाले के साथ तो वो आपको अपने रेफरेंस बेस पर ये जॉब दिलवा सकता है। हाँ, इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है। जिस तरह के सऊदीया के अंदर इसकी सैलरी काफी अच्छी है। आप निबोश कर लेते हैं, निबोश के हर लफ्ज का अलग माना है। जिस तरह के नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है, ये निबोश का सारा माना आप अंडरस्टैंड करें। और निबोश करने के बाद दुबई में कम से कम इसकी सैलरी 2500-3000 दिरहम तक शुरू होती है। देन अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो 4000 दिरहम भी सैलरी आपकी जा सकती है, 5000। इवन कि अगर आप सेफ्टी मैनेजर बन जाते हैं तो 15000 दिरहम, 20000 दिरहम भी सैलरी इसमें है। इवन कि मुझे यहां तक पता चला था कि 1 लाख दिरहम तक भी सैलरी इसमें होती है, लेकिन उसमें एक टाइम लगता है। तो निबोश आप जरूर करें अगर आप सेफ्टी के अंदर हैं। अगर आप सेफ्टी के अंदर आना चाहते हैं तो निबोश आपको करना पड़ेगा। निबोश भी हम आपको करवा के दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने जो है ना ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है। आपका अगर बजट इतना है तो यकीनन आप निबोश करके अपना कैरियर किसी भी गल्फ के मुल्क में जो है ना वो शुरू कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो यही भाई इसमें इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, दुबई रहें या करामाबाद रहें। अल्लाह हाफिज।